बिल्कुल बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा जो कि अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, एक बड़ी हलचल मच गई है। उन्होंने एक बड़ा बयान जारी किया है जिसके बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। जी हाँ, आपको बताते चलें, लियाकत अली चट्ठा अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, रिज़ाइन दे चुके हैं। वो बड़ा बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली हुई है, उसमें मैं मुलव्वस था। हमने सारी की सारी जो मोहरें थी जेली लगाई हैं। जो हारे हुए लोग थे उनको जितवाया है और जो जीते हुए थे उनको हरवाया है। यहाँ आप उनका बयान सुन सकते हैं। जो ओरल चीज़ है वो तो सामने नहीं आ सकती ना। देखिए, फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फार्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फार्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, बहुत बड़ी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। जो लोग आज़ाद उम्मीदवार थे वो 70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरा दिया, उनके ऊपर जहरी मौलें लगवा दी, उनको हमने हरा दिया। उनका ये भी कहना है कि यहाँ आप सुने और भी बयान उनका आप सुन सकते हैं यहाँ पर। वो क्या लगता है किस पार्टी के लोगों ने ये जीता है? फिर कमिश्नर साहब ये बताइएगा, जो आरओ ने रिजल्ट्स रोके थे, क्या उसमें बेज़ाब्तियां हुई है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको रोका जाए? देखिए, उनका कहना है कि सारी गलतकारियों की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। उन्होंने इस सब मामले में चीफ जस्टिस साहब को भी मुलव्वस किया, वो भी साथ थे। इस सारे मामले में चीफ जस्टिस भी साथ थे। कि मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। तो किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे? आपके ऊपर कोई दबाव था? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतो तो आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही? किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, उनका कहना है कि मैंने रावलपिंडी के लिए 14 से 16 घंटे काम किया है, रिंग रोड बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं, बहुत कुछ बनाया है, क्योंकि अब ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। रावलपिंडी के लिए 14, 16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मनशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। जो मैं आखिर में लियाकत चट्ठा का कहना था कि मैंने जो जुल्म किया है, मुझसे जो गलतियां हुई हैं, उनकी सज़ा मुझे ज़रूर मिलनी चाहिए और भी जो मेरे साथ मुलव्वस थे उनको भी मिलने चाहिए। तो आप सब लोग अपनी राय का इजहार करें, क्या लियाकत चट्ठा साहब ने ठीक किया है? मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं उनको भी। उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ पुलिस भी शामिल है, सीनियर अफसरान जो भी थे।